सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन टॉपिक को, लेकिन इससे पहले नाउन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम लोग बिल्कुल सब कुछ सीक्वेंस में सीखेंगे। एकदम कंप्लीट चैप्टर होगा, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कौन कौन सी चीजों को, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इन सभी को हम लोग क्या है सीखने वाले हैं एकदम सीक्वेंस से। और हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस, सारे रूल्स वही डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग जीरो टू एडवांस, यानी कि प्रोनाउन। अगर आपने ये वीडियोस देख ली, जितने भी, मान लीजिए 2-3 पार्ट में जो भी बनेगी, लेकिन अगर इसके 2-3 पार्ट जो मैं बना करके दूंगा उनको देख लिया, फिर आप कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, मुझे नहीं लगता कि आपका एरर रहेगा, ठीक है। या मान लीजिए कुछ भी सेंटेंस में आपको गलत दे रखा है तो आप बिल्कुल एकदम तुरंत उसे पहचान लोगे और समझ लोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आगे एक चीज और, टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग इस टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से हमारा एक ऐप है सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से, तो वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी तरीके की कोई समस्या या दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे हमसे बात भी, कॉल भी कर सकते हो, यानी कि बात भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। ये बैच अभी भी हमने चालू नहीं किया है, यानी कि कुछ समय तक ये लगभग 1-1.5-2 महीने तक चला, लेकिन फिर अभी बीच में टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का बैच बिल्कुल बंद कर रखा था। अब फिर से दोबारा रीस्टार्ट होगा वही बैच, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। एकदम फिर से दोबारा टोटल सारी चीजें शुरुआत से पढ़ाऊंगा वहां पर। चलो हमने क्या बताया, हम प्रोनाउन की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर प्रोनाउन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, डेफिनेशन को समझना होगा। एक मान करके दिमाग में ये फैक्ट मत बिठाओ कि सर डेफिनेशन तो कहीं नहीं पूछी जाएगी। देखो किसी भी टॉपिक को बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमने बहुत ही जीरो लेवल से सीखना पड़ेगा, एक छोटी से छोटी बात भी सीखना पड़ेगी। और हम तो ये सोच करके आपको पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो देखिएगा फिलहाल क्या है यहाँ पर, किस तरीके से, भले ही आपको सब कुछ आता हो वो बात अलग है, लेकिन मुझे तो एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक ही पढ़ाना है सब कुछ। तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो क्या होता है, सिंपल सी बात रखना, प्रोनाउन क्या होता है, एक रिप्लेसिंग वर्ड होता है। और ये रिप्लेस किसको करता है, किसी ना किसी नाउन को, यानी कि नाउन या नाउन के स्थान पर जो यूज होने वाला शब्द होता है वही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। एक बार डेफिनेशन को देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक शब्द होता है विच मीन्स, जो इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, किसी नाउन के स्थान पर, यानी कि नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। बात इतनी समझ में आ गई, जैसे ही, सी, आई, यू, ईटीसी। अब अच्छा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि सर नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, अगर हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग ना करें तो काम नहीं चलेगा। भाई देखो क्यों काम नहीं चलेगा, ये बहुत वीक चीज है। सबसे पहली चीज ये मान करके चलिएगा, बार मैंने कहा राम मेरा छात्र है, राम बहुत होशियार है, राम यहाँ बैठा है, राम पुस्तक पढ़, बार बार हम एक ही शब्द को, नाउन को रिपीट करते जा रहे हैं। तो इससे बाकी की जो सुंदरता है, बोलने की जो कला है, वो एकदम अलग सी लग रही है, ऑड लग रही है एकदम। तो क्या होता है, प्रोनाउन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, बिकॉज वी वांट टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए
बार बार मुझे नाउन का प्रयोग ना करना पड़े, बार बार मुझे नाउन का रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो आई सा पूजा, तो देखो यहां पे पूजा क्या है? हमारा नाउन है। फिर से देखो पूजा रिपीट हो गया, पूजा इज अ गुड गर्ल, पूजा है जा स्कूटी। तो देखो पहले वाक्य में भी नाउन, दूसरे में भी नाउन और तीसरे वाक्य में भी नाउन। तो बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं? पूजा पूजा पूजा। तो इससे थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बार बार हमें नाउन को रिपीट ना करना पड़े, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। देखो पहले सेंटेंस में तो आई सा पूजा, मैंने पूजा को देखा, तो पहले सेंटेंस में तो मैंने यूज कर लिया, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में हमने पूजा के लिए एक प्रोनाउन यूज किया सी। मस्कुलिन जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं? सी। और सॉरी, फेमिनिन जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं? सी। हम क्या बोल रहे हैं? मस्कुलिन। मस्कुलिन जेंडर के लिए क्या यूज करोगे? ही। तो ये तो फेमिनिन जेंडर है ना, तो फेमिनिन जेंडर के लिए क्या आएगा? सी। यहां पर भी देखो पूजा के लिए हमने क्या यूज कर लिया? सी। तो हम क्या कर रहे हैं कि नाउन के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? प्रोनाउन का। देखो जहां जहां पे पूजा होगा वहां वहां पे एक प्रोनाउन रख लेंगे, क्या? सी। बात समझ में आ गई? हमने क्यों रखा? क्योंकि हम अवॉइड करना चाहते हैं, वी वांट टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। हम नाउन के रिपीटेशन से बचना चाहते हैं, इसलिए। बात इतनी समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, हम यहां पर काइंड्स देखेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, और इनके प्रकार देख लो ध्यान से। सबसे पहले हम किसको? पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इतने तरीके के 10 से 11 टाइप के प्रोनाउंस को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, एक एक को बताएंगे भी कि क्या किस तरीके से। देखो यहां पर अच्छे से देखिएगा, तो प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। अब मस्कुलिन जेंडर में कोई हो, किसी का भी हो, सबके लिए क्या करोगे? सी का प्रयोग, ही का प्रयोग करोगे। फेमिनाइन जेंडर में कोई भी हो, ठीक है, किसी का भी नाम हो, सबके नाम के लिए क्या प्रयोग करोगे? सी का। सर्वनाम सबका नाम, ठीक है। अब यहां पर ये मुख्य 9 नहीं बल्कि हम तुम्हें 11 तरीके के बताएंगे, ठीक है। फिलहाल यहां पर देखिएगा कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो हम पर्सनल प्रोनाउंस को जिक्र करेंगे आज की वीडियो में। मेनली हमने इसलिए शूट कर रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से मैं पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस कर सकूं जिसमें हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि कोई भी प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट कब यूज होता है वाक्य में, ठीक है। एज अ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और पजेसिव केस में के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो इनके तीनों के बीच में डिफरेंस, इनकी टेबल, सब कुछ बढ़िया करके बताएंगे। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया हमारा, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? संकेतवाचक प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारा क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल, मैथ में भी पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल नंबर जो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, परस्पर बोधक यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन संबंध वाचक सर्वनाम यानी कि जो रिलेट करेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये 10 प्रकार के यहां पर हमने दे रखे हैं, आप इस डायग्राम के थ्रू भी पकड़ लो। अब ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू भी आप इसको देख सकते हो अच्छे से, ठीक है।
यहां पर ये डायग्राम दे रखा है, चाहो तो आप जैसे भी, और फिर मैं तुम्हें सभी प्रोनाउन अगर याद नहीं होती हैं तो याद करने की बेहतरीन ट्रिक भी बताऊंगा कि आखिर सभी तरीके के प्रोनाउंस को आप याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे। ठीक है, सबसे एक नंबर से चलना, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आपके तीन पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, इनको भी डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे रिफ्लेक्सिव, फिर एम्फेटिक, डेमोस्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, ये सभी, एक्सक्लेमेटरी, इम्पर्सनल, रेसिप्रोकल, ये सभी प्रकार के प्रोनाउंस यहां पर दे रखे एकदम डायग्राम के थ्रू। अगर मान लो देखो आप टॉपिक पढ़ते हो लेकिन टॉपिक पढ़ते हुए तुम्हें इनके सबके नाम याद नहीं होते हैं तो सोचो उनसे एरर कैसे कर पाओगे। सबसे पहली चीज है आपकी उंगलियों पे ये नाम याद होना चाहिए एकदम रटे हुए। कोई पूछे प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन तो आपको पता हो। काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते, तो जो ये 10-11 नाम है प्रोनाउन के वो तुम्हारे उंगलियों पे फिंगर ऑन टिप्स होना चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, कि पर्सनल प्रोनाउंस हमारे कौन कौन से होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस हमारे कौन कौन से होते हैं। अगर याद नहीं है तो उसके लिए आप एक ट्रिक के थ्रू याद कर लेना। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, इस ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक हमारी कौन सी है, ये वाली, प्राइड। सिर्फ एक शब्द याद करना, प्राइड, PRIDE। प्राइड का मतलब होता है गर्व। जैसे हम लोगों को भारतीय होने पर क्या है, बहुत प्राइड है, बहुत गर्व है, तो यहां पर क्या होता है, इसका मतलब गर्व, प्राइड। यहीं से एक ट्रिक निकल आएगी, प्राइड कैसे करके निकलेगी, देखो P, अब यहां पर देखिएगा PRIDE, ध्यान रखना, PRIDE। यहां पर देखो प्राइड में P से कितने, P से PRIDE, P से कितने हैं, 1 2, यानी कि कौन कौन से, एक पर्सनल प्रोनाउंस और पजेसिव प्रोनाउंस, ध्यान बनाए रखना, पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद में देखो R से कितने हैं, 3, R से कितने, 3, कौन कौन से, देख, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ये कितने हो गए, R से कितने हो गए, 3। इसके बाद में देखिएगा I से कितने हैं, 2, I से कितने हैं, 2, 1 2, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, P से 2, R से 3, I से कितने, 2, ठीक है, और D से भी कितने हैं, 2, कौन कौन से, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और एक E एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि 1। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, ट्रिक बन गया, यानी कि प्राइड। ठीक है, 23 22 1, P से 2, कौन कौन से, पर्सनल और पजेसिव, R से कितने, 3, R से कितने, 3, कौन कौन से, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल। ठीक है, I से कितने, 2, कौन कौन से, इंडेफिनिट और इंट्रोगेटिव। D से कितने, फिर से 2, डेमोस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। E से कितना, 1, एम्फेटिक। बोलो क्लियर हो गया, एक बार फिर से हमारे साथ कह लीजिएगा, प्राइड। P से कितने, 2, कौन कौन से, पर्सनल और पजेसिव, पर्सनल और पजेसिव। R से कितने, 3, कौन कौन से, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल। I से कितने, 2, कौन कौन से, इंडेफिनिट और इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट और इंट्रोगेटिव। ठीक है, D से कितने, 2, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोस्ट्रेटिव। E से कितने, 1, एम्फेटिक। तो ये 10 तरीके के प्रोनाउंस की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके चीजों को सीखते जाएंगे बढ़िया करके। सबसे पहले देखो हम बात किसकी करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे।
एक एक करके हमने क्या बताया, आपको सिखाएंगे भैया पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन में आई, मी, ठीक है, बी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अरे पर्सनल प्रोनाउन की आपने टेबल पढ़ी होगी, ठीक है, तो वहां पर आपको सब मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ध्यान बनाए रखना, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। यहीं पर पजेसिव एडजेक्टिव की बात करे कोई तुमसे, तो पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, ठीक है, देयर, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। बात क्लियर हो गई। माई, आवर क्यों होंगे पजेसिव, एक बात ध्यान रखना, इनके बाद एक नाउन का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी नाउन का प्रयोग इनके बाद नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का प्रयोग अवश्य होता है। बात इतनी क्लियर हो गई। चलो अब आगे देखिएगा, दो तुमने जान लिए, कौन से पी वाले समझ लिए। अब तुमसे कोई कहे कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो आई, मी, बी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम, इट और नेम, ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होंगे। क्या होंगे, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद अगर हम बात करें पजेसिव प्रोनाउन की, तो पजेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, दियर्स, हिज, हर्स, ये हमारे क्या होंगे, पजेसिव प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव का मतलब ये है दिस, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, ये हमारे सभी क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करें तो सिर्फ दो ही होती हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कौन कौन से, ईच अदर और बैन अनदर, ये सिर्फ दो के लिए प्रयोग होता है, और दो से अधिक के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, बैन अनदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखो क्या क्या होता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे कोई भी दिक्कत हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक चीज देखिएगा, माई सेल्फ, सभी में कोई भी दो शब्द एस ई एल एफ, सेल्फ, और एस ई एल वी ई एस, ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में, यानी कि सिंगुलर में सेल्फ लगाने से और प्लूरल में सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा बन जाता है। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, क्योंकि ये योर जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर हो तो सेल्फ और प्लूरल हो तो सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। एक चीज और देखिएगा, आपको एक चीज समझ आ रही होगी, क्या समझ आ रही होगी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की, फिर से ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव एडजेक्टिव के साथ सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। बोलो सर क्या बोल दिया आपने, समझो। हमने कहा आई, मी, माई, माई फर्स्ट पर्सन का है क्या, पजेसिव प्रोनाउन, इसके साथ अगर हम सेल्फ शब्द लगा दें तो ये माई सेल्फ बन गया, ध्यान से देना, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन का है। इसी तरीके से यू, यो, योर और योर सेल्फ, अगर हम इसका भी पजेसिव एडजेक्टिव ले लें सेकेंड पर्सन का, और इसमें भी सेल्फ या सेल्फ्स
लगा दें तो ये योर सेल्फ्स, और सेल्फ्स प्लूरल में होगा तो सेल्फ्स हो जाएगा, सेल्फ ही लिख लेते हैं हम योर सेल्फ। तो क्या समझ में आया कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के पजेसिव प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगाने से क्या बन जाता है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। लेकिन जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स, तो ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। जो ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं इनके साथ ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लो ही, हिम और हिज, ठीक है। तो और आई, मी और माई, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में पजेसिव एडजेक्टिव के साथ लगेगा, लेकिन जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सबसे अच्छी पहचान होती है सेल्फ या सेल्फ्स जरूर लगा होगा। बोलो कोई कंफ्यूजन? बहुत अच्छे से समझ आ गया। आगे देखो 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, चाहे इसे आप एम्फेटिक कहो या एम्फेसाइजिंग कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी अच्छा, ये वाले प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में क्या फर्क होता है, सिर्फ सेंटेंस में यूज करने का फर्क होता है। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका यूज कर दिया जाए तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, और वर्ब के तुरंत बाद यूज किया जाए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हो जिसका प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर पड़े तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे, लेकिन वर्ब के बाद अगर माई सेल्फ या इनका प्रयोग है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। वर्ब के बाद हो तो रिफ्लेक्सिव और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हो तो एम्फेटिक। बात इतनी समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर हमने इसीलिए जब दोनों ही यानी कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जब दोनों ही एक जैसे होते हैं तो इनके बीच में अंतर कैसे करोगे, मैंने इसीलिए यहां पर आपको लिख रखा है। हमने क्या लिख रखा है कि इन सब का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता पर दबाव डालने के लिए किया जाता है, तब ये एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं। यानी कि जब इनका प्रयोग, जैसे यहां पर देख सकते हो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताने का कोशिश किया है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में। यहां पर देखो भैया, यह हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहां पर योर सेल्फ आया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहां पर योर सेल्फ आया है। तो देखो यहां पे ध्यान से, ये यहां पे जो योर सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन कर रहा हूं। मैंने क्या पूछा कि यहां पर पहले वाले वाक्य में ध्यान से देखो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद योर सेल्फ का प्रयोग है, तो इसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहोगे या एम्फेटिक प्रोनाउन कहोगे? तो कहोगे सर इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद और इसके बाद वर्ब है। नीचे वाले में देख लो, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, यह हमारी वर्ब हो गई, और देखो जब वर्ब के बाद इसका यूज हो, सेल्फ वाले शब्दों का यूज हो, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया? वर्ब के बाद अगर इनका यूज है तो इसे आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्सिव कहोगे। सब्जेक्ट के बाद यूज है तो इसको क्या कहोगे, एम्फेटिक कहोगे। दोनों के बीच डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, अगला इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इंडेफिनिट प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे भैया, इंडेफिनिट प्रोनाउन की, कि हमारे ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। समझो अनिश्चयवाचक होते हैं जिनसे कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, अनिश्चित होते हैं, इसीलिए इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे एवरीबॉडी, somebody, nobody, anybody, ठीक है, someone, no one, anyone, everything, something, nothing, anything, all, some, any, both, another, much, few, little, ये सभी हमारे कैसे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है भाई, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहोगे। तो ये लिस्ट ध्यान बनाए रखना, ठीक है,
ये सभी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस की लिस्ट है। फ्यू, लिटिल, मच। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, रिलेटिव प्रोनाउन की, किसकी चर्चा करेंगे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। जैसे हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट के लिए प्रयोग तो होते हैं। ये सभी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं, यानी कि कौन, जैसे हु है, हुम है, हुज है। अब इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, कब हम हु, हुम, हुज या व्हिच, दैट का प्रयोग हम कब करेंगे, और इनके बीच में आखिर डिफरेंस क्या है, इन सब चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। मुझे लगता है अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मुझे लगता है यहां पर आपके साथ किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद और यहां से एरर जरूर बनता है रिलेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, चलो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से, यहां पर देखिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम हु, हुम, हुज, जब ये वाक्य के बीच में हो और वाक्यों को रिलेट करने का काम करें तब यही शब्द हमारे रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। और जब इन्हीं के बाद यानी कि इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होने लगे और ये क्वेश्चन पूछने का काम करने लगे, वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने लगे, तो फिर ये क्या बन जाते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। बात इतनी समझ में आ गई। तो ये 10 प्रकार के हमारे प्रोनाउन आपको समझ आ चुके होंगे। ठीक है, ये थी बेसिक थोड़ी थोड़ी सी जानकारी। और इसके बाद देखो, सबसे पहला रूल अगर हम बात करें, करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का हम करेक्ट यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, अब यहां से रियल चीज चालू हुई है। अब तक तो मैं बेस बता रहा था, सब समझा रहा था कि ये सब चीजें क्या होती है, कैसे पहचानना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन एरर के अलावा जो है यहां से भी बने जाने लगे। उन्होंने एक वाक्य लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, इंट्रोगेटिव है, एम्फेटिक है, या पजेसिव है, या पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ठीक है, तो कभी कभी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच उससे पूछ लेते हैं, तो वहां पर जाकर के इसलिए हमको वो चीजें पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। चलो अब हम देखते हैं इसका यूज। क्या बताया गया है, पर्सनल प्रोनाउन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। मैंने क्या बताया यार कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ऐसे प्रोनाउंस में हम अपने लिए फर्स्ट पर्सन, एक चीज और ध्यान रखना, पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई। ठीक है, आई, मी, माई, माइन, बी, अस, आवर, आवर सेल्फ, ये सब हमारे फर्स्ट पर्सन में होते हैं। इसके बाद में हम सेकेंड पर्सन की बात करेंगे, तो सेकेंड पर्सन में यू, यू, योर, और बाकी सभी हमारे कहा जाएंगे थर्ड पर्सन में, जैसे ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स। ठीक है, ये हमारे सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन होते हैं। तो जो बोलते हैं, बोलने वाला कौन कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। जो सुन रहा है यानी कि सुनने वाला, वो कौन होता है, सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो कौन होता है, थर्ड पर्सन। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो कौन होगा, थर्ड पर्सन। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। तुम सुन रहे हो, तुम कौन हो गए, सेकेंड पर्सन। अब मैं बातचीत किसके बारे में कर रहा हूं, प्रोनाउन के बारे में या किसी अन्य के बारे में, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो हमेशा ध्यान रखना, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, सेकेंड पर्सन सुनने वाला होता है, और जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सुनने वाले के लिए, सेकेंड पर्सन जो है, सॉरी, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले के लिए,
और सेकेंड पर्सन सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए, यानी कि जिसे हम थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं उसके लिए, तो इन सभी लोगों के लिए क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किसको? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। ठीक, चलो आगे देखो। अब यहां पे आप पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को बड़े ध्यान से देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है, समझो। एक ये टेबल है आपके पर्सनल प्रोनाउन की, जिसे आप समझिएगा। हमने क्या बताया, यहां पे पर्सन लिख रखा है, यहां पे उसका सिंगुलर और प्लूरल। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है, और इधर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी कि जो पजेसिव केस होता है हमारा, जो पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा हमारा पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद इधर जितने सेल्फ लगे हैं, सेल्फ या सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन बनते हैं, वो अभी अभी हम बता चुके हैं। बात समझ गए? फर्स्ट पर्सन, तो टोटल जो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल होगी वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड होगी। मैंने क्या कहा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड होगी, जिसमें सिंगुलर प्लूरल, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई, मी, माई पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब यहां से क्वेश्चन, एक चीज और ध्यान बनाए रखना कि जितने भी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद एक नाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है, एक नाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सीधी सी बात यार, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही तैयार हो जाएगा। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी विशेषता बता दे, वो एडजेक्टिव होगा। यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव। तो नाउन, देखो एडजेक्टिव का काम ये तभी करेगा जब इसके आगे, बात समझ गए? अब प्रोनाउन क्या होता है, ये रिप्लेस करता है, सीधे किसी नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द प्रोनाउन होता है। तो अगर यहां पर भी नाउन यूज कर दोगे तो फिर रिप्लेस कहां हुआ? हमें तो नाउन को हटा करके प्रोनाउन यूज करना। इसलिए ध्यान बनाए रखना, जहां पर भी प्रोनाउन शब्द है, पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का प्रयोग जरूर होगा। जरा चेक करके देख लो, माई के आगे आप कुछ भी बोलिएगा, जैसे माई पेन, माई हेयर, माई माइक, माई शर्ट, माई टीथ, माई बैग, माई पेरेंट, माई हाउस, माई स्कूल, माई गार्जियन, माई फ्रेंड्स। तो माई के बाद आप कुछ भी बोलो, जितने भी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं इनके बाद चाहे कुछ भी बोलो, आवर ब्लेज, तो जितना भी बोलोगे भाई साहब, सबके बाद दोस्तों क्या लगाना पड़ेगा? नाउन जरूर लगाना पड़ेगा, ये मान करके चलिएगा। कुछ भी बोलिए यार, जितना मन करे उतना बोलिए, मैं कभी मना नहीं कर रहा, बोलो फ्री हो, लेकिन एक नाउन आप जरूर बोलोगे, इनका प्रयोग कभी सिंगल नहीं होता। तो क्या समझाया? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन होगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से बन जाता है, ध्यान बनाए रखना। सिंगुलर के साथ सेल्फ लगेगा और प्लूरल के साथ सेल्फ्स लगेगा। ठीक है, चलो तो ये ध्यान है, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, बी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में देखो, जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक होता है, ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान बनाए रखना, कहीं ये दिमाग में मत ले आइएगा कि सर जब ये सिंगुलर में यूज होगा तो इसके साथ क्या वर्ब भी सिंगुलर आएगी? नहीं, ये चाहे सिंगुलर में यूज हो चाहे प्लूरल में, वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा, वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इस पर ध्यान ही ना दो, बस ये समझ लो यू, यू, योर, योर्स और योर सेल्फ। समझ गए? यानी कि ये सिंगुलर में इसको ध्यान ही ना दो, सीधे सीधे प्लूरल में ज्यादातर ध्यान दो। ठीक है, योर सेल्फ।
इसके बाद थर्ड पर्सन में देखो, थर्ड पर्सन में ध्यान बनाए रखिएगा एक सिंगुलर होगा और इसका प्लूरल क्या होता है, देम। सिंगुलर में भी मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर और न्यूटर जेंडर में डिवाइड होता है। जो मस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। और जो फेमिनिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर के लिए सी, हर, हर्स और हरसेल्फ। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्लूरल में, सॉरी न्यूटर जेंडर में हमारा क्या होता है, इट, इट्स और इट्ससेल्फ। कभी कभी देखो कंफ्यूजन होता है, एक शब्द हम लिख रहे हैं यहां पे, जैसे मैंने ऐसे करके एक इट लिखा और एक इस तरीके का जो इट यहां पे लिखा आ गया, तो मैं बता देता हूं, बहुत पूछा जाता है। तो देखो ये वाला जो इट्स होता है जिसमें अपोस्ट्रोफियस लगा, इसके तीन मीनिंग हो सकते हैं। एक तो इट इज, दूसरा इट वाज और तीसरा इट हैज, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इट्स है वो पजेसिव एडजेक्टिव है जिसमें अपोस्ट्रोफियस नहीं लगा, और इसके बाद एक नाउन जरूर रखा होगा मेरे साथियों, ठीक है। चलो इसका प्लूरल क्या होगा, दे, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्फ। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, सोचो समझने वाली बात क्या है। एक चीज देखो, जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे हैं यहां पे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बना रहे हैं, हम यही बात पहले भी समझाए थे, फिर समझा रहे हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है, तो जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव एडजेक्टिव के साथ सेल्फ लगा दो। अगर इनके साथ सेल्फ लगा दोगे तो ये बन जाएगा, सेल्फ लगा दोगे तो ये बन जाएगा, सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगा दो, प्लूरल, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ। लेकिन थर्ड पर्सन में ऐसी गलती नहीं करना। थर्ड पर्सन में पजेसिव एडजेक्टिव के साथ सेल्फ लगाने से नहीं बनता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन में किसके साथ सेल्फ लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस के साथ। किसके साथ लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस के साथ, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। तो ध्यान क्या, रूल क्या याद बनाए रखना है कि जब भी आपको रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बनाना पड़े, सेल्फ लगाने की जरूरत हो, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पजेसिव एडजेक्टिव के साथ लगाओगे और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन हमारे बन जाते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब टेबल आपको बहुत चर्चा कर ली, अब आगे नेक्स्ट, अब यहां से हमारे रूल चालू होंगे, ठीक है। तो रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। डे 2 में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।